एनिग्मा ड्रामा के मेन लीड्स का नाम है फ़ा और अजिन। एपिसोड की शुरुआत में फ़ा किसी के साथ छत पर जाती है और वो बहुत खुश होती है। वो कहती है कि चलो हम हमारी सीक्रेट छुपने वाली जगह पर चलते हैं। वो किसके साथ आई है उसका चेहरा हमें दिखाया नहीं जाता है, लेकिन वो इंसान अपनी बनाई हुई ड्राइंग फ़ा को दिखाता है। फ़ा कहती है तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छी ड्राइंग है। इसके बाद फ़ा कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी जाल में फंस रही हूँ। मुझे ये चीज़ें बहुत अजीब लग रही हैं। मुझे किसी भी बड़े इंसान ने नहीं बताया कि ऐसा भी कुछ होता है। मुझे इन सब चीज़ों से डर लग रहा है। फ़ा किसके बारे में बात कर रही है ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। प्रेजेंट टाइम में एक लड़की अपनी क्लास में अपने शार्पनर से अपनी उंगलियां छील रही होती है। उसकी टीचर आके उसे रोकती है कि तुम्हारी उंगलियों से खून निकल रहा है, पर वो टीचर पे ही पेंसिल से हमला कर देती है। इसके बाद वापस छत वाला सीन दिखाया जाता है। वहाँ फ़ा कहती है कि ये जो भी है बहुत ख़तरनाक है, पर फिर भी मुझे इसे देखना है और मैं डरी हुई भी हूँ। इस सीन के बाद हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी पे बहुत सारे टैटू है और वो मिरर में देख रहा है। अगले दिन स्कूल की असेंबली में प्रिंसिपल उस घटना के बारे में बच्चों को समझाता है और उस लड़की के ऐसे रिएक्ट करने का कारण डिप्रेशन और स्ट्रेस बताता है। और इसके साथ ही उस पुरानी टीचर की जगह एक नया टीचर कुछ समय के लिए पढ़ाएगा, ऐसा भी वो कहता है। बहुत बच्चे उस घटना की वीडियो को शेयर करते हैं और तरह तरह की बातें बनाते हैं और कहते हैं कि इतनी इंटेलिजेंट लड़की ऐसा कर सकती है, शायद ये ड्रग्स लेती होगी। और इसी टाइम फ़ा उस लड़की की क्लास में कुछ ढूंढने जाती है। वो जैसे ही डेस्क के नीचे हाथ लगाती है उसका हाथ वहाँ रखे कांच से कट जाता है। अब पता नहीं उस डेस्क के नीचे कांच किसने रखा। तभी उसको वहाँ न्यू टीचर अजिन दिख जाता है और उसको इन चीज़ों से दूर रहने को बोलता है। इसके बाद अजिन फ़ा की क्लास में पढ़ाने जाता है। जैसा कि हमें अजिन शुरू में दिखाया गया था, वैसा ये स्कूल में अजिन बिल्कुल नहीं होता है। स्कूल में इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भोले लड़के की तरह होती है जो कि स्पेक्स लगाता है। जब अजिन क्लास में पढ़ा रहा होता है तब कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। तभी वो एक स्टूडेंट को खड़ा करके एक टॉपिक पूछता है। उसको लगता है कि ये टॉपिक ये लड़की शायद ही बता पाएगी, पर वो लड़की बहुत अच्छे तरीके से समझा देती है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। वो लड़की कहती है कि यहाँ पे हर टॉपिक हर बच्चे को आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्विज कंपटीशन होते हैं, तो हम टीचर्स पे डिपेंड नहीं रहते। कुछ देर बाद अजय उनको बोलता है कि तुम लोग इतनी पढ़ाई करते हो कि स्कूल ने तुम्हारे हॉबीज़ और दूसरी चीज़ों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया है। तुम्हारे भले ही पूरे नंबर आ जाए, लेकिन फिर भी तुम लोगों से सोशल कैसे होते हैं तुम्हें नहीं पता। तभी वो लड़की कहती है कि सर आपकी पैंट की जिप खुली है, और यह सुन के सब बच्चे हंसने लग जाते हैं। रात के टाइम वह अपनी माँ से बात कर रही होती है। माँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे हो क्या रहा है। उसकी माँ बोलती है कि तुम ज़्यादा सोचो मत, अपनी पढ़ाई। अगले सीन में एक लड़की के साथ स्कूल वॉशरूम में रात को अजीब चीज़ें हो रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसकी बॉडी पे किसी ने कंट्रोल कर लिया हो, और उसके बाद वो लड़की स्विमिंग पूल में से छलांग मार देती है। उसके अगले दिन जब फ़ा स्कूल आती है तो उसकी फ्रेंड उसको उस लड़की के बारे में बताती है। फ़ा फिर डर जाती है कि इस टॉपर लड़की के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। साथ में उसकी फ्रेंड्स ये भी बोलती है कि इस लड़की की डेस्क के नीचे टीचर को एक कैमरा मिला है जो कि किसी ने छुपाया था। पता नहीं ये किसने लगाया है, पर हमारी स्कूल में क्या क्या हो रहा है। इसके बाद फ़ा अपनी फ्रेंड को साइड में लाकर उसको टीचर के रूम में जाकर अजिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाने को कहती है, क्योंकि जब से अजिन आया है तब से स्कूल में ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। उसकी फ्रेंड टीचर्स के बहुत क्लोज होती है, इसलिए फ़ा उसको ऐसा करने को कहती है, लेकिन वो सस्पेंड होने के डर से फ़ा को मना कर देती है और इसके चलते उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। वो फ़ा को कहती है कि मैं तुम्हारा इस बिहेवियर से बहुत तंग आ चुकी हूँ, आज तो तुमने हद ही कर दी, तुम मुझे ऐसा कुछ करने की बोल रही हो। उसके बाद रात को फ़ा अपने रूम में यही सब सोच रही होती है और फिर वो अजिन की इन्फॉर्मेशन लेने स्कूल जाती है। गेट कीपर सो रहा होता है तो वो आसानी से अंदर आ जाती है और अजिन के कैबिन में जाकर वो कुछ ढूंढती है। तभी अजिन आता है और वो छुप जाती है, और वो अजिन की बॉडी पे बहुत टैटूज़ को नोटिस करती है जब अजिन अपनी टी शर्ट बदल रहा होता है। तभी उन दोनों को एक बच्चे की आवाज़ आती है कि बुरे व्यवहार करने वाले बच्चों को अनुशासन के साथ रहना चाहिए।
अजिन बाहर जाता है, उसके पीछे से फ़ा भी निकल जाती है, लेकिन उसको गेट कीपर मिल जाता है और वो बहाना मारती है कि वो कुछ भूल गई थी, इसलिए वो रात को लेने आई हैं और उससे पूछती है कि क्या आपने किसी बच्चे की आवाज़ सुनी है? और तभी वो गेट कीपर उस बच्चे की आवाज़ में बोलने लगता है और छोटे बच्चों के जैसे उछलने कूदने लगता है, अपना डंडा अपने सिर पे मारता है और बार बार वही लाइन बोलता है कि बुरे बच्चों को अनुशासन के साथ रहना चाहिए। ये देख के फ़ा भाग जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे पकड़ लेता है और उसको डंडे से मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसके सिर पे खून आ जाता है और वो उसको मार ही रहा होता है। तभी पीछे से अजिन उसकी पैर पकड़ लेता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और वो उस गेट कीपर को नॉर्मल कर देता है और फ़ा को बचा लेता है। लेकिन फ़ा अपनी डेस्क से उठती है तो उसको ये सब सपना लगता है। अगली सुबह अजिन कैमरा साफ़ कर रहा होता है और वो फ़ा पर सीढ़ियों से गिर जाता है। उसकी वजह से फ़ा पानी में भीग जाती है, लेकिन फ़ा ये सब देखकर हंसने लगती है और कहती है कि मैंने रात को जिसे देखा था वो तुमसे बहुत अलग था, लेकिन तुम्हारे जैसा ही था। फिर अजिन उसे अपने कैबिन में दूसरे कपड़े देने के लिए लेकर आता है और फ़ा को कहता है कि मैंने तुम्हें पहली बार हंसते हुए देखा है। वो कहती है कि हाँ, वो रात को जिसे देखा था इसलिए मैं हंसी थी। इस पर अजिन कहता है कि हाँ, सपने में तो ऐसा होता है। तब फ़ा उसे बोलती है मैंने सपने का तो नाम ही नहीं लिया और वो कहती है कि अपनी एक्टिंग बंद करो और अब सब मुझे बताओ। अजिन अनजान बन के बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो? फ़ा बोलती है इस स्कूल में जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारा कुछ लेना देना तो है और मुझे सब पता है। रात को जो भी हुआ था वो वहम नहीं था, वो सच था। मैंने बहुत जगह कैमरे छुपाए हैं, मैंने सब देखा है। मैंने यहाँ तक कि उस स्विमिंग पूल वाली लड़की के डेस्क के नीचे कैमरा भी मैंने ही छुपाया था। अजिन कहता है कि तुम जो भी कर रही हो इसकी वजह से तुम्हें स्कूल वाले बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देंगे। फ़ा कहती है कि मैं क्यों ना करूं, क्योंकि जो अगला शिकार है वो मैं ही हूँ। उन दोनों टॉपर लड़कियों के बाद मेरा ही नाम आता है। मैंने एक रजिस्टर में हम तीनों की फ़ोटोज़ पे स्क्रैच देखा है और वो उसको अपनी डेस्क के नीचे मिले कांच के टुकड़े को भी दिखाती है जिस पे उसका नाम लिखा होता है, लेकिन अजिन उसको बेहोश करके अपने घर पे ले आता है। में वापस शुरू वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ फ़ा किसी से कहती है कि हमारी स्कूल लाइफ कितनी बोरिंग है, यहाँ पे पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होता है, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग देखना है जो कि हमारा ध्यान अपनी तरफ ले जाए। लेकिन वो किससे बात कर रही होती है ये अभी भी हमें नहीं दिखाया जाता है। फिर प्रेजेंट टाइम में फ़ा रस्सी से बंधी होती है और अजिन उस पर कुछ जादू कर रहा होता है और फ़ा ज़ोर से चिल्ला के बोलती है कि मैं तुम्हें मार डालूँगी और फिर वो ठीक कर देता है फ़ा को। फिर फ़ा समझती है कि हो क्या रहा है। अजिन बोलता है कि तुम तीनों लड़कियों पे कोई काबू कर रहा था जो कि स्कूल से ही है और वो अभी भी तुम्हें काबू कर सकता है। वो तुम तीनों को एक एक को शिकार बना रहा है। हमें उस जादू करने वाले को भी दिखाया जाता है, लेकिन उसने मास्क पहना हुआ होता है तो उसकी शक्ल हम देख नहीं पाते। वो कहता है कि ये दुनिया में जादू भी होता है जिससे तुम लोग अनजान हो। बहुत लोग हैं इनका इस्तेमाल करते हैं, मैं भी इनमें से एक हूँ और मैं यहाँ उसको ढूँढने आया हूँ जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। वो अपने सारे पाप तुम लोग पर डाल रहा है और अब से वो फ़ा को यहीं रहने को बोलता है क्योंकि यहाँ वो सेफ़ है और उसे उसकी हेल्प करने के लिए भी बोलता है।